फाइनली अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर एक सेट ऑफ इंटीजर को हम ग्रुप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और मेनली तौर पर आपको इसे एग्जाम सॉल्व के अंदर लिखना पड़ता है। तो आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस किस रूप में दिखेगा वो हम सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म अ ग्रुप with binary operation with addition हम ये कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा सेट ऑफ इंटीजर जो है वो ग्रुप फॉर्म करेगा किस रिस्पेक्ट में, एडिशंस के रिस्पेक्ट में। ये आपको शो करके दिखाना है। आइए कैसे करते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम इसके सॉल्यूशंस पर आएंगे तो सबसे पहले हम लोग ये लिख करके चल सकते हैं, वी नो दैट कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होती है। तो हम इसे जेड से डिनोट करते हैं और मेनली तौर पर यहाँ पर हम सीधा सीधी -3 -2 माइनस का 1 0 1 2 3 इस तरीके की डॉट डॉट वाले नंबर्स को हम लोग जनरली तौर पर लिखते हैं, है ना, सीधा बात है। अब यहाँ पर हमें दिखानी क्या है कि मेनली तौर पर हम यहाँ पर इसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसे ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब क्लोजर लॉ में हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन चल रहा है, एडिशन मींस प्लस के रूप में जो ऑपरेशंस चलेंगी, तो यहाँ पर हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी यहाँ होना चाहिए। ये हम जानते हैं मेनली तौर पर क्लोजर लॉ में। यानी सिंपल कहें तो 2 + 3 लेकर के हमें कितना मिलते हैं 5, और ये यहाँ हो रहा है, तो ये क्लोजर लॉ को फॉलो करती है। और मेनली तौर पर हम यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट उठा करके ये हम चेक कर लेते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें जब लैंग्वेज लिखनी पड़ती है तो हम जनरल लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट तो है नहीं कि 2 और 3 भर है कि हम यहाँ पर 2 और 3 को दिखा दिया मेरा काम हो गया, ऐसा तो है नहीं। हमको तो कोई भी एलिमेंट यहाँ से लेकर के हम चेक कर सकते हैं। तो इस चलते हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली तौर पर हम यहाँ से लेट करेंगे कि ए और बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए और बी 2 एलिमेंट जेड से मानेंगे कि यहाँ से 2 एलिमेंट पिक किए। पिक करने के बाद क्या करेंगे कि a + b किए तो हमारे पास क्या मिला c, और c भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, z में। और ये कि हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू हम क्या लिखेंगे z। और इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, खास बात करके क्लोजर लॉ के लिए, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम, यहाँ पर बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ पर हम चर्चा कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होती है कि हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, ब्रैकेट को चेंज करके देखते हैं कि दोनों साइड का बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेनली तौर पर एसोसिएटिव लॉ में भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली लेट ए बी सी 3 एलिमेंट मान करके चलेंगे जेड से, क्योंकि मेनली तौर पर हमें यही तो लैंग्वेज लेकर के चलनी है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये + b + c अगर है, और इधर भी अगर हमारे पास a + b + c है, तो हम ये एग्जाम्पल्स करके आए हुए हैं कि भैया भले ही ब्रैकेट में फर्स्ट 2 को जोड़ो फिर लास्ट को, या लास्ट के 2 को जोड़ो फिर फर्स्ट को, इन दोनों केस में हमेशा इक्वल होता है। इंटीजर के केस में तो हम यहाँ पर फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ नंबर क्यों नहीं लिखे, आप ABCD क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जनरल केस हमें लेके चलनी है, क्योंकि सिर्फ यहाँ एक एलिमेंट तो है नहीं, तो हम इस तरीके से लैंग्वेज का यूज करके लिखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास 2 और लॉ बचते हैं, और वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास तीसरा हमारे पास होता है क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की अगर हम चर्चा करके चले तो मेनली तौर पर क्या होंगी वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमारा 0 यहाँ ऑलरेडी है, प्लस के रूप में, एडिटिव के रूप में हमारा यहाँ पर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा काम करता है। तो हम क्या करेंगे, लेट
कि ए बिलोंग कर रहा है जी में, ए कोई भी एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट आप ले सकते हो, इन देन देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जेड, जीरो कहाँ हो रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है, सच दैट इस तरीके से कि ए प्लस जीरो करके भी हमारा ए ही आ रहा है, या जीरो प्लस ए कर लो तब भी हमारा ए ही आ रहा है। वो भले जो मर्जी चाहे ए ले लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आप जो भी ए लेते हो उसको जीरो के साथ जोड़ करके ए ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, हम ये लिख करके चलेंगे, जीरो को कैसा एलिमेंट मानेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मान करके चलेंगे, और ये हमारा काम खत्म हो जाएगा यहाँ तक। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी बचा हुआ है और वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, और इस पर अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, इस पर चर्चा कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर अगर हम बात करें तो मेनली तौर पर क्या होंगी कि जितने प्लस वाले एलिमेंट है उतने माइनस है, या यूं कह लो जितने माइनस वाले हैं उतने प्लस है। इसका मतलब अगर हम एक एलिमेंट ए लेते हैं, लेट कि ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जेड में, देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, है कि नहीं। अगर ए है तो माइनस ए तो यहाँ पर ऑलरेडी है, सच दैट इस तरीके से कि भैया ए प्लस और माइनस ए करके हमारे पास क्या आ रही है, जीरो, या तो यू कह लो कि माइनस ए प्लस ए करके क्या आ रही है, जीरो। तो यही तो होता है इनवर्स की, एक एलिमेंट है तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे आइडेंटिटी आ जाए। तो इन दिस केस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माइनस ए इज द क्या हो सकता है, इज द इनवर्स, या हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, हम ये कह के चलेंगे। अब क्योंकि ये चारों लो को फॉलो कर गया, इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस जेड जो है वो प्लस के रूप में इज अ ग्रुप, हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का ग्रुप परफॉर्म करके चलता है। सीधा बात हम इस तरीके से समझ करके चल सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है ये छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे और भी चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में लाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सी बातें थी। तो आइए अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक नए टॉपिक्स पर, और जिसका नाम है अबेलियन ग्रुप। ठीक है, हम इस पर यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अबेलियन ग्रुप पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी अबेलियन ग्रुप क्या होती है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो। अगर मान लेते हैं जी कोई सेट है और सेट पर हमारे पास कोई भी ऑपरेशंस लग रही है, ठीक है, तो इसे ग्रुप बनाने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है? तो आप कहोगे सर 4 प्रॉपर्टी चाहिए हमें। पहला क्लोजर लो, दूसरा कौन सा, हम कहेंगे एसोसिएटिव लो, ठीक है, तीसरा कौन सा, तो आप कहोगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमारे पास तीसरा लो हो जाता है। और चौथा की अगर बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन से या ऑपरेशन से, उसे ग्रुप फॉर्म करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई करना जरूरी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया और उसने एक और प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई किया, एक और प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लो। कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लो। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, अब हम इसका एक नया नाम देंगे, अबेलियन ग्रुप। देखो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्रुप बनाने के लिए हमको 4 ही प्रॉपर्टी चाहिए, 5वां से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर्टी और होल्ड कर जाता है, कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, तो इसका अब क्या नाम देंगे, अबेलियन ग्रुप देंगे।
या उल्टा समझो कि अगर कोई बोलता है कि आप अबेलियन ग्रुप दिखाओ, तो आप मेनली तौर पर कह सकते हो कि इसको 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत होगी। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लो, ये सेटिस्फाई करके चलना होगा उसको। क्लियर है इतनी बात? अब समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव लो होता क्या है। कम्यूटेटिव लो बहुत ही आसान है कि आप यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट है, मान लेते हैं जी है, और जी से अगर आप 2 एलिमेंट उठाए ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 एलिमेंट उठाए, तो ये होगा क्या कम्यूटेटिव लो कि ए स्टार बी कर लो या बी स्टार ए कर लो, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी उल्टा उल्टी के साथ ठीक ठाक इक्वल आना चाहिए। यानी ए स्टार बी कर लो या बी स्टार ए कर लो, जैसे समझ लो 3x4 कर लो या 4x3 कर लो, दोनों बराबर है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, और ये हर एक के लिए हो तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, जेड, या फिर जी है सेट तो हम जी लिखेंगे। कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव का, यानी उल्टा उल्टी वाला प्रॉपर्टी। जैसे ऐसे भी समझ लो 3 + 7 या कर लो 7 + 3, दोनों केस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले को हम कम्यूटेटिव लो कहते हैं। और जब ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट, तो हम उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक और कंसेप्ट बिल्ड करके आपको देते हैं, और वो होता है सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप की अगर हम चर्चा करेंगे तो सेमी ग्रुप हम किसे कहते हैं, और इसके बाद एक और आता है स्यूडो ग्रुप। ठीक है, ये भी दोनों डिफिनेशंस आती हैं। अब ध्यान से सुनो कि 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले को ग्रुप, 5 करने वाले को अबेलियन ग्रुप। लेकिन अगर कोई ये 2 ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये 2, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो हम इस तरीके का ग्रुप को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। बाकी ये 3 गो अलग से नहीं करता है, ये ऐसे समझ लो, केवल ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हम इसे सेमी ग्रुप कहते हैं। मतलब ये 2 कर जाए सेमी ग्रुप बना देगा, आगे करे ना करे उसे हमें कोई मतलब नहीं, करता है तब भी ठीक, नहीं करता है तब भी ठीक, लेकिन अगर 2 कर दिया हम उसे फटाक से सेमी ग्रुप कह सकते हैं। अब यहां सवाल आता है स्यूडो ग्रुप क्या है। तो कोई अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हम इसको स्यूडो ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर 3 करे, 3 से ज्यादा करे उसे हमें कोई मतलब नहीं, अगर ये 3 ही कर जाता है तो हम उसे स्यूडो ग्रुप कहेंगे। बात इतनी क्लियर है? सेमी में कितना 2, स्यूडो में कितना 3, ग्रुप के लिए कितना 4, अबेलियन ग्रुप के लिए कितने 5। इस तरीके की हमारे पास चीजें आती हैं और हम इस बात से समझ करके चल सकते हैं। अब हम लोग इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और भी एलिब्रेट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली तौर पर हमारा अबेलियन ग्रुप वाला भी कंसेप्ट जो है वो हमारा कुल मिला करके क्लियर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ी सी आगे पर कंसेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से अब छोटी छोटी थ्योरम्स लेना चालू करेंगे, जिससे आपकी कमांड और भी अच्छी होते चले जाएंगी। तो हम यहाँ से कुछ थ्योरम्स पर चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और भी एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। बट इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम्स है कि यहाँ पर द आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is unique, यानी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप में, मान लेते हैं अगर जी कोई ग्रुप है और उसमें ऑपरेशंस लग रहा है स्टार, ठीक है, तो ये ग्रुप अगर बनाता है, सपोज ये ग्रुप बनाता है, तो कितनी प्रॉपर्टी होंगी, 4 प्रॉपर्टी होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एक के अलावे और कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये बात ये कह रहा है। इसी बात से हमने समझ सका
कि आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी ग्रुप में वो क्या होगी, यूनिक यानी कि सिंपल एक ही होगा। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। अब हम कैसे करेंगे, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको प्रूव करने का बहुत ही सिंपल सा साधारण सा टिकाऊ आंसर से जो हम आपको देने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि इस ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमको तो यूनिक दिखाना है, एक सिंगल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग मान के चलेंगे, ई और ई डैश हम लोग दो आइडेंटिटी मान करके चलेंगे, ये अलग और ये अलग। बाद में क्या करेंगे कि हम इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। जब हम इक्वल दिखा देंगे तो इससे क्या होगा, ये दोनों एक ही हो जाएगा, काम हमारा खत्म। जैसे यूं समझ लो कि मान लो किसी भी आदमी को अकेला प्रूव करना है, मतलब वो सिंगल है इस संसार में, तो क्या करो, मान लो कि उसका कोई जुड़वा है, बाद में जुड़वा को एक ही दिखा दो कि मेरा आंख उसके आंख के जैसा, मेरा कान मेरे कान के जैसा, मेरा मुंह मुंह के जैसा, सब कुछ एनीथिंग, तो भाई एक ही है। ठीक है, ये रियल लाइफ से ऐसा आप अलग अलग समझ सकते हो, बट ठीक है, आप यूं समझ लो कि दो अलग अलग थे, मान के चलेंगे, बाद में दोनों को इक्वल दिखा देंगे, मेरा तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमको अकेला ही दिखाना, एक ही आइडेंटिटी होता है पूरे ग्रुप में, यही दिखाना है। तो हम यही काम करेंगे। आइए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, एंड ई डैश be the identities in a group जी, ये हम लोगों ने फाइनली मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या काम कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझाते हैं। अब ध्यान सुनो, मान लेते हैं ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, सपोज कर लो, तो देयरफॉर हम एक बात तो लिख सकते हैं कि अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ए इंटू या ए स्टार ई करके भी ए आएगा, या तो ई स्टार ए करके भी ए ही आएगा। जाहिर सी बात है, आइडेंटिटी को पीछे रखो आगे रखो, भाई इस ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का ए ही देगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, सिंपल सी बात। अगर ई डैश भी आइडेंटिटी है, इसका मतलब ए को ई डैश के साथ भी करके ए ही देगा, या तो ई डैश को पहले लिखो या बाद में, डजंट मैटर। तो ये हमारे पास बन के आ गया। क्लियर है, इतनी बात आपने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और वो कैसे, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ करके चल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पर समझे कि थोड़ा सा हम पुट करके चले, ध्यान समझो, पहला इक्वेशन में ए के जगह ई डैश पुट कर लेंगे, पुट ए इज इक्वल टू ई डैश इन इक्वेशन 1 एंड तो ये हम पहले कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो होगा क्या, यहाँ बनेगा ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू, यहाँ भी बनेगा ई डैश, यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ई स्टार ई डैश हमारे पास ये बन करके आ रहा है। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, और इसमें क्योंकि ई डैश है तो हम ए के जगह पर ई पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू ई इन इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशन 2 में वो पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा ई डैश बराबर ई इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई, हमने ये पुट कर दिया और इससे बना लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब कमाल की बात देखो, 3 और 4 इक्वेशन से ये वाला जो चीज है वो यहाँ इक्वल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो चीज है वो यहाँ इक्वल दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये और ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका लेफ्ट इसके राइट के बराबर, इसका राइट इसके लेफ्ट के बराबर, तो भाई बीच वाला भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ऐसे आप समझ करके चलोगे, देयरफॉर या फिर इसी वजह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ई डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। यही आपको प्रूव करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। ऐसे हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम, एक छोटा सा और थ्योरम है, उसको प्रूविंग करके आपको दे देते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी थ्योरम्स जो आपको पूछे जाते हैं उस पर भी अब हमारी कमांड धीरे धीरे बनते चली जा रही है।
तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि एवरी नहीं इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इन्वर्स किसी ग्रुप में मिलता है तो वो जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा, यही हमको दिखाना है। जैसे यूँ समझ लो कि ए कोई एलिमेंट है, ए का जो इन्वर्स मिलेगा मान लेते हैं वो बी, तो ये बी जो है वो यूनिक होगा, यानी अकेला होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम सेम काम करेंगे कि ए का बी भी इन्वर्स है और सी भी इन्वर्स है, हम ये मान के चलेंगे, यानी ए का 2 इन्वर्स मान के चलेंगे, बाद में दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। आइए कैसे करते हैं इस पर भी हम चर्चा करके आपको बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेट मानेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यहां तक हमने मान के चला है। अब यहां से देखो, देयरफॉर मान लेते हैं, यहां से एक बात समझो कि बी अगर ए का इनवर्स है तो जाहिर सी बात है ए को बी के साथ ऑपरेट करके क्या देगा, आइडेंटिटी। यही तो इनवर्स का डिफिनेशन होता है। या तो आप यू भी लिख लो कि बी स्टार ए भी करके आपको आइडेंटिटी मिलेगा, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। अब आते हैं सी भी इसका इनवर्स है, तो हम ए स्टार सी करके हम यहाँ से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। या तो आप सी को पहले लिख लो, डजेंट मैटर। तो इस तरीके से हम ये समझ करके चल सकते हैं कि भैया हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ए स्टार बी आइडेंटिटी आया, या बी स्टार ए करके भी आइडेंटिटी, या ये समझ लो ए स्टार सी करके आइडेंटिटी, या सी स्टार ए करके भी आइडेंटिटी हमारे पास बन के आ रही है। अब हमें दिखानी क्या है कि B इज इक्वल टू हमें C दिखानी है, इतना ही बात आपको समझ के चलनी है। अब ये हम कैसे दिखाएंगे, आइए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करके आपको बता देते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सा टेक्निक्स है, ध्यान से देखो। हम इसके लिए A स्टार B स्टार C वाला हम कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ ये 3 है, हम इससे काम करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं फटाफट इस संदर्भ में कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी है, क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए ए स्टार बी स्टार सी हम अगर ऐसा ब्रैकेट में लिखें तो कोई मरो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता ही करता है, तो हम ब्रैकेट को आगे पीछे करने से कोई मैटर नहीं करता है। अब देखो, ए स्टार बी को हम सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सी आ गया। अब ई और आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी के साथ सी को करोगे तो सी ही बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ किसी को भी ऑपरेट करने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ सी आ गया। अब इसी चीज को हम इधर भी सॉल्व करेंगे, देख लो एक बार, ए स्टार बी स्टार सी है। अब यहाँ से हम बी निकालने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये कैसे करेंगे हम आगे इस पर चर्चा कर देते हैं। तो बहुत ही आसान सा टेक्निक्स है, हम या इसको एक और टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो बहुत आसान है। देखो, अगर हमें B इज इक्वल टू सी दिखानी है, हम क्या कर सकते हैं, देखो B लेकर के चलेंगे। अब B लेकर के चलेंगे तो B स्टार हम इसे आइडेंटिटी लिख देंगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो B को अगर आइडेंटिटी के साथ करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, B का B ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होकर कोई एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, तो B का B ही रहेगा। अब इससे देख लो B तो B हो गया। ई के जगह पर हम ऐसा सी वाला यूज करेंगे, इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि कुल मिलाकर के हमें यहाँ सी मिल जाएगा और बाद में हम सी में उसे कन्वर्ट कर लेंगे, यही बात है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधी ई के जगह पर ऑटोमेटिक तौर पर हम ये यूज कर लेते हैं, ए स्टार ऑफ सी, हम ये यूज कर लिए। अब क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो बस इससे बदला बदली कर लो, ए स्टार ए कर लो, बी स्टार ए और सी को रख लो बाहर, क्योंकि ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो ग्रुप है तो। अब देखो,
बी स्टार ए को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं, और ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ से आइडेंटिटी के साथ सी तो फटाफट मिल ही जाएगा सी, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ किसी को भी ऑपरेट करोगे तो वही आ जाता है। तो हमने बी लेकर के चला था और अब हमारे पास सी है, तो हम बी इज इक्वल टू सी ऐसे भी दिखा सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा टेक्निक है। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बी इज इक्वल टू सी लाना था तो हमने बी लिखा, और बी को हम जानते हैं कि आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ऐसा कर दिया। ई के जगह पर हम सी वाले कोई टर्म को उठा करके रख दिए, या तो इधर रख सकते हो या इसको रख सकते हो। इससे क्या होगा, बाद में सेपरेट कर दिए, बी स्टार ए आ गया, इसको आइडेंटिटी मान लिए, और आइडेंटिटी से ये सी, और यहाँ से हमें सी मिल गया। तो हम ऐसे ऑपरेट करके ये प्रूव कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा थ्योरम्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की बेसिक सी क्लास में हम थोड़ी सी चर्चाएं, एक और थ्योरम है छोटा सा, वो भी आपको करा ही देते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम इम्पोर्टेंट सा थ्योरम है, छोटा सा है, और बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में भी, वो आपको देखने को मिलती है सब्सिडरी पेपर्स हो या ऑनर्स पेपर दोनों में। तो प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी का जब आप इन्वर्स करोगे तो उसे बी इन्वर्स ए इन्वर्स हम लोग मान करके चलेंगे। ये हम लोगों को प्रूव करके लाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या बनेगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये बात समझ गए आप? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। इन्वर्स क्या होती है कि एक एलिमेंट ए है तो एक एलिमेंट बी होना चाहिए, जिससे हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यही बात तो होती है कुल मिला करके। तब हम बी को ए का इन्वर्स कहते हैं। क्लियर कट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि ए बी का इन्वर्स ये है, तो इसका मतलब है कि ए बी को हम इससे मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, यही तो हमको लाना है। और अगर ऐसा होता है तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा थ्योरम यही कह रहा है कि भैया ए बी का जो इन्वर्स है वो ये है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो हम इसी को प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। बहुत आसान सा प्रूव है, छोटा सा प्रूव है, यहां से सुनो, बहुत आसान सा। लेट ए एंड बी, या ए इनवर्स बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए एंड बी इन अ ग्रुप जी। हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। अब जरा से एक बात को सुनो, हम क्या करेंगे, नाउ हम यहां लेंगे ए बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इससे बी इनवर्स ए इनवर्स से, और आइडेंटिटी ला देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से देखो, अब इसको सेपरेट करते हैं, ए यहाँ बी इनवर्स, और यहाँ पर ए को बाहर। अब जरा से एक बात सुनो, ए तो ये हो गया, बी और बी इनवर्स को करोगे तो वो क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी को भी किसी के इनवर्स के साथ करोगे तो क्या देता है, आइडेंटिटी। यहाँ भी लिख देना, ई क्या है, इज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखो, ए तो ए हो गया, आइडेंटिटी के साथ किसी के साथ कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। तो यहाँ से अब फिर आ गया ए और ए इनवर्स, तो ये भी हमें क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा, क्योंकि किसी को भी किसी के इनवर्स के साथ करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सिंपल ठंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ आप समझ लेना कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के साथ किसी के साथ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलते आइडेंटिटी को हटा दिए हैं, सीधा सीधी मतलब है। अब जरा सा देखो, ये एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला इसका इन्वर्स है। तो इसका मतलब है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो कैसा है, तो वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। यही हमें प्रूव करना था। एक बार और कर लेते हैं उल्टा करके। उल्टा करके कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे भी प्रूव करते हैं, मतलब बैकग्राउंड से पीछे तरफ से भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स को ऐसे, और ए बी को इस बार ऐसे रख रहे हैं, तब हम भी हमें यही चीज ला करके दिखानी पड़ेगी, यानी आइडेंटिटी। देखो कैसे, यहाँ पर बी इन्वर्स हो गया, इसको हम लोग यहाँ शिफ्टिंग करते हैं, तो ए इन्वर्स इंटू बी हो गया,
अब देखो यहाँ से बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, और यहाँ से बी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से बी इनवर्स आइडेंटिटी को बी के साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी ही आ जाएगा, और यहाँ से सीधा सीधी आइडेंटिटी आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ गया, यानी ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो जाहिर सी बात है कि ए बी का इन्वर्स हम क्या लिख सकते हैं, देख लो, बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी इसका इन्वर्स है और ये भी इसका इन्वर्स, तो कोई भी लिख लो, ए बी का इन्वर्स दिस के बराबर। तो इसी चलते फाइनली लिख सकते हैं, फाइनली कि ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या बनाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और यही हमें प्रूव करके लाना था। और इस तरीके से छोटा छोटा 3 थ्योरम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।